हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी इतिहास का भाग तीसरा है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में पाए गए हैं? तो ऑप्शन एक है लोथल और कालीबंगा, ऑप्शन बी है बुर्जहोम और रंगपुर, ऑप्शन सी है रूपड़ और रंगपुर, ऑप्शन डी है कालीबंगन और सुरकोटदा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। बुर्जहोम और रंगपुर में गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों में गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन एक है मोस्टेरियन, ऑप्शन बी है आस्चुलियन, ऑप्शन सी है ओल्डोवान, ऑप्शन डी है ग्रोसियन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, ग्रोसियन ऐसा उपकरण है जो परंपरा से नहीं जुड़ा है। व्याख्या देखिए। मोस्टेरियन, आस्चुलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और उद्योग के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? निम्नलिखित किस स्थल से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है नौदा टोला, अहाड़, हड़प्पा, इनाम गांव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का इनाम गांव से ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, इनाम गांव। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इमाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ऑप्शन ए है कोल्डियावा को, ऑप्शन बी है चिरात को, ऑप्शन सी है गुप्त कराल को, ऑप्शन डी है लिंग सुगुर को। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, लिंग सुगुर को। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंग सुगुर में मेडो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी है सोहन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी है बागौर के मध्य पाषाण काल से,
ऑप्शन डी है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित वेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, बुरचट खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुरजट खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन एक है मदहा से, ऑप्शन बी है चोपनी मांडो से, ऑप्शन सी है दमदमा से, ऑप्शन डी है सराय नाहर सराय से। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, महदहा से। महदहा से बुरचट खाना क्षेत्र प्राप्त हुआ है। व्याख्या देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल मदहा जो इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल मदहा से जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी.आर. शर्मा ने मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र, बुरचट खाना शंकु क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुरचट खाना क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। ऑप्शन एक है नर्मदा घाटी से, ऑप्शन बी है महानदी घाटी से, ऑप्शन सी है सोहन घाटी से, ऑप्शन डी है यमुना घाटी से। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोहन घाटी से तोबा ज्वालामुखी प्राप्त हुआ है। व्याख्या देखिए, तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में प्राप्त हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाणिक स्थल से, नव पाषाणिक स्थल से, ताम्र पाषाणिक स्थल से और प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक स्थल से गांधी घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृतियों का पता चला है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्तियों को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो जो आपका नरहन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और किस जिले में? तो जिला है गोरखपुर। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण
युगीन संस्कृति नहीं है। तो कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ऑप्शन 1 है सोहन संस्कृति, ऑप्शन 2 है सोथी संस्कृति, ऑप्शन सी है अर्थात 3 है मद्रासियन संस्कृति, डी है विंध्यन संस्कृति। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, बाकी के सभी क्या हैं? पाषाण युगीन संस्कृति हैं। व्याख्या देखिए, राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राच्य हड़प्पा कालीन वित्त भांड अवशेष खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रियन डी.पी. अग्रवाल, आमंदा घोष इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। तो ऑस्ट्रियन डी.पी. अग्रवाल, अमलांद घोष इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। महापाषाण संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन 1 है ए है तांबे से, ऑप्शन बी है कांस्य से, ऑप्शन सी है पीतल से, ऑप्शन डी है लोहा से। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोहा से। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण समांतर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंजत्ती खेड़ा में देखने को मिलता है। अंतरजी खेड़ा में देखने को मिलता है लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।